नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राजकुमार यादव आपके लिए एक इंग्लिश का यूज के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। यहाँ की जैसे कहीं मैंने लिखा है यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंस कहाँ लगाएं कहाँ फॉर लगाएं। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इसको समझना। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय के लिए। जब कोई समय निश्चित हो तब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यानी जैसे मैं 2 बजे खाऊंगा, या मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 1 बजे से सो रहा हूं। यानी कि जब टाइम दिया रहे, जैसे मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं तो जनवरी नाम दिया है यानी निश्चित समय है। तो जब नाम दिया रहे टाइम का तो समझ जाना वो निश्चित है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव नोन हर सिंस 1995। आई हैव नोन हर, मैं उसे जान चुका हूं या मैं उसे जानता हूं सिंस 1995, 1995 से। यानी उसे सन याद है, कब से जानता है उसे, 1995 से ना। तो निश्चित समय हुआ क्योंकि सन हमें मालूम है, डेट मालूम है सब। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। जब फॉर का प्रयोग हम वहां करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम हो। पीरियड ऑफ टाइम मतलब काफी समय का गैप हो, यानी काफी समय तक कोई काम हो, तो वहां पीरियड ऑफ टाइम का होता है। तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, जब हमें समय के बारे में ठीक ठीक जानकारी ना हो। तो देखिए, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। सी हैज बीन सफरिंग, वह कष्ट झेल रही है, फ्रॉम फीवर माने बुखार से, उसे बुखार है, फॉर 2 days, कितने दिन से, 2 दिनों से। अब 2 दिन का नाम नहीं दिया है, कौन कौन से 2 दिन, तो 2 days बता दिया है। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम और काफी समय भी है, 2 दिन ना। जब पीरियड ऑफ टाइम रहे तब वहां फॉर लगाएंगे, और जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे तब वहां सिंस लगाएंगे। तो कैसी लगी जानकारी, यदि यह समझ में आया होगा नियम तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।